जय हिंद एवरीवन, आप सभी को वेलकम है अपना परिवार, छोटा सा परिवार, प्यारा सा परिवार एसएससी पैराडाइज में। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में कुछ पढ़े थे, तो जहां से हम लोग लास्ट किए थे वहीं से आप शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए एक बढ़ते हैं प्यारा सा सेशन की ओर। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और मजा आएगा पढ़ने में हम लोगों का। अगर आप लोग नए जो भी हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर दें। तो आगे हम लोग कुछ जो किए थे कल, उसी पर एक दो क्वेश्चन पहले उठाते हैं। तो ठीक है, अगर आप सभी को अनुमति हो तो क्या क्वेश्चन ले लिया जाए? बोलिए, ले लिया जाए या छोड़ दिया जाए? तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं कुछ। तो देखो भाई, हम लोग दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि कल हम लोग जिस टाइप का कर रहे थे उसी टाइप का है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो PQ है, PQ पैरेलल टू RS, जो लाइन है PQ ये किसका पैरेलल है? RS के, यानी RS के क्या है? समांतर है। और फिर बोल रहा है कि PQT कितना है मेरा? 130 डिग्री। फिर RST कितना है मेरा? 155 डिग्री दिया हुआ। तो बोल रहा है कि फाइंड थीटा, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ गौर से देखिएगा, क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई कि A 130 डिग्री है, A थीटा है 155 डिग्री, ठीक है। A PQ और RS क्या है? पैरेलल लाइन है, ठीक। अगर इस पैरेलल लाइन को हम नीचे तक बढ़ा दें, ठीक है, RS को नीचे तक बढ़ा दें, तो देखिएगा गौर से कि तो इसको नाम रख लीजिए क्या, कुछ भी ऐसे ए नाम दे दीजिए, ए मान लीजिए ए है, ठीक। तो देखिएगा कि ए और जो आर से ए तक है एक पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन को एक काट रही है कौन? ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है कि नहीं? तो जब इस पैरेलल लाइन के ए साइड 130 डिग्री है तो ए कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अरे एक खाली हम लोग क्या बताए थे कि जब दो पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे, तो ए अगर x है तो ए भी क्या होगा? x होगा। लेकिन ए ऐसे है, पैरेलल लाइन दोनों ऐसे दिया हुआ है, लेकिन इसको एक पैरेलल लाइन को ऐसे खड़ी कर दिया है और ए काट रहा है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ए 130 डिग्री है तो ए कितना हो जाएगा? 130 डिग्री हो जाएगा। संगत कौन से? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। जब एक कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगी कितना? 130 डिग्री हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कि देखिएगा कि AST एक क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। AST एक क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना। जब AST एक ट्रायंगल बन गया तो यहाँ पे देखिएगा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ देखिएगा कि 155 डिग्री क्या है कि बाहर का कोण दिया हुआ है हमारा, तो बाहर का कोण दिया हुआ है। और ये देखिएगा कि एक ट्रायंगल है, गौर से देखिएगा कि एक ट्रायंगल है ना। जब ए वाला एक ट्रायंगल है और जो एक ट्रायंगल के इसका जो है ए वाला, ये एक्सटेंड किया हुआ है बाहर की ओर, किया हुआ है कि नहीं? तो जब ए एक्सटेंड किया हुआ है तो यहाँ पे बना है 155 डिग्री। कितना? 155 डिग्री बाह्य कोण। तो हम लोग क्या बताए थे कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। यानी जो 55 किसके बराबर है? तो 130 प्लस ए, सॉरी 130 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है? 155 डिग्री। इसी के बराबर तो है। तो क्या होगा यहाँ पे? थीटा को रोक लेंगे 155 और उधर चला जाएगा तो 130 हो जाएगा माइनस में। तो थीटा का मेरा क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। जब 155 से 130 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 डिग्री। तो यह हमारा क्या हुआ? आंसर रहेगा। तो थीटा के वैल्यू कितना होगा? 25 डिग्री होगा। तो ये आया समझ में? कुछ नहीं करना था, बस ए पैरेलल लाइन थी, ए भी पैरेलल लाइन थी, इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया तो ए 130 है तो ए भी 130 हो जाएगा। किससे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ए 130 हो गया और ए थीटा है
और ये देखिएगा कि ये ट्रायंगल है पूरा, और ट्रायंगल के एक एक्सटेंड कर दिया है। जब एक्सटेंड कर दिया है एक साइड को और ये बना है 155, तो ये जो हम लोग को पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर होता है, वो अपना टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यानी 123 प्लस थीटा के बराबर कौन हो जाएगा 55। तो ऐसे भी इसको देख सकते थे 155 जब यहाँ दिया हुआ है तो वह एक एंगल 130 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो 155 में से 130 घटा देंगे, जो वही आंसर हो जाता है मेरा। अब दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे भी दिया हुआ है क्या ए बी और सी डी, क्या ए बी और सी डी दो पैरेलल है, यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल है किसका, इसका। फिर बोल रहा है कि ई एफ और डी क्यू, क्या ई एफ और डी क्यू, यहाँ पे क्यू है, ई एफ कौन, ई एफ, ये दोनों भी आपस में क्या है पैरेलल है, ठीक है भाई। जब ये दोनों पैरेलल है तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है यानी समानांतर है, तो बोल रहा है कि पी डी क्यू का क्या होगा, यानी पी डी का एंगल का मान कितना होगा, एंगल का कितना होगा वैल्यू, यानी ए वाला वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि सी डी और ए बी यहाँ से यहाँ तक क्या है एक पैरेलल लाइन है, तो ठीक है जब पैरेलल लाइन है तो देखिएगा कि सी डी और ए बी को एक क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है कि नहीं, यहाँ से ए और ई जो है और ऊपर से क्या है, ऊपर से सी और डी जो लाइन है ये काट रही है किसको, ऐसे काट, ये जो ए है और ए वाला ई है, ठीक, ए ई और सी डी यहाँ है सी डी, तो ये काट रही है ना ट्रांसवर्सल लाइन ए वाला। जब ये काट रही है तो यहाँ पे देखिएगा ये 34 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 34 डिग्री हो जाएगी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर ये 34 है तो ये 34 डिग्री 33 से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। जब 34 डिग्री हो गया तो गौर से देखिएगा कि ए तो पूरा स्ट्रेट लाइन है, और जब ए भी एंगल बन जाएगा ए वाला तो ये पूरा इसी स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल लाई करेगा कि नहीं। अगर तीनों एंगल लाई करेगा इसी एंगल पे तो जब पूरा ए एंगल को मिला देंगे तो पूरा का सम कितना हो जाएगा 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अगर इसको हम x मान लें, ठीक, तो मेरा कितना हो जाएगा 34 प्लस x प्लस 78 इज इक्वल टू 180 हो गया कि नहीं, 180 के बराबर होगा ये। तो 34 और 78 कितना हो जाएगा, तो x को हम लोग यहाँ लिख लेंगे और जो ए दोनों के जोड़ के जो आएगा उसको माइनस में इधर भेज देंगे। तो 34 और 78 कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 7 3 10 और 1 11 यानी 112। तो x का वैल्यू यहाँ पर से मेरा आ जाएगा कितना 68, कितना आ जाएगा 68। ये x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 68, यानी ये 68 डिग्री है, ठीक। तो ध्यान से देखना भाई कि ए भी तो 68 डिग्री आया है, ठीक, और ई और एफ जब पैरेलल है डी क्यू के, तो जब ए 68 है तो ए भी क्या होगा 68 डिग्री होगा ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से होगा कि नहीं। जब ए 68 आ गया मेरा तो ए भी क्या होगा 68 हो जाएगा। तो हमारा जो पी डी क्यू का मान कितना आ गया 68 डिग्री के बराबर, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आया है तक समझ में, नहीं आया तो प्लीज इसको दोबारा से देखिए, बहुत अच्छा तरीका से बताया।
तो देखिए जो अभी हम लोग पीछे कुछ सीखे उसी पर क्वेश्चन है 2-3, आइए हम लोग कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि ए जो है ए 63 है, ए 63 है, बी और सी। बोल रहा है बी 41 और सी 42 है, तो बोल रहा है थीटा क्या होगा। तो अभी हम लोग सीखे क्या कि जब भी कोई ऐसा फिगर दिया रहा है, जब भी कोई क्या ऐसा फिगर दिया रहा है तो इस एंगल का मान हमेशा 63, 41 और जो 42 है इन तीनों को जोड़ देंगे उसके बराबर होगा। तो कितना होगा? 63 प्लस 41 प्लस 42, इन तीनों को जोड़ दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 1 4, 4 और 2 6, ठीक, और फिर हो जाएगा 6 और 4 10, 10 और 4 14, तो ये 146 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? 146 डिग्री के बराबर आ जाएगा, ठीक। अब उसी तरह से ए भी है, तो इसमें भी सब जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 56 प्लस, और ये कितना है? 43, तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 3 और 6 3 9, 9 3 12 के 2 हासिल 1, फिर हो जाएगा 5 और 3 8 और 4 12 और 1 13, ये 132 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जैसे में बोल रहा है कि ए जो है एम है, और बी है जो आई है, और सी है जो एच है। तो बोल रहा है कि आई किसके बराबर होगा, यानी आई किसके बराबर होगा। तो हम लोग तो क्या बोले कि जो ए एंगल होगा ये तीनों के जोड़ के बराबर होगा, तीनों के जोड़ के बराबर होगा, तो यानी एन बराबर हमारा हो जाएगा क्या? एम प्लस एच प्लस आई हो जाएगा कि नहीं। तब पूछा है केवल आई का किसके बराबर होगा आई, तो अरे भाई तो आई यहाँ पर अगर हम रोक लें तो एन जो है, ठीक है, एन तो यहीं पे रहेगा, और प्लस वाला ये दोनों है तो इधर आएगा, तो माइनस एम और माइनस एच, यानी आई किसके बराबर होगा? एन माइनस एम माइनस एच के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए बोल रहा है क्या? सीई परपेंडिकुलर ए बी, समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर ए बी, यानी सीई जो है, सीई ए वाला लाइन सीई जो है परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पे है, यानी ए बी पर है, यानी कोई भी चीज जिस पर परपेंडिकुलर होगा तो कितना के कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कितना का बना रहा है कोण? 90 डिग्री का बना रहा है कि नहीं, ठीक। फिर बोल रहा है कि ACE कितना है? 20 डिग्री है। तो ACE हमारा कौन हो जाएगा? ACE हमारा कितना है? 20 डिग्री दिया हुआ है। फिर बोल रहा है ABD 50 डिग्री है, ABD कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या कि BDA का मान निकाले, तो BDA कौन है? BDA, यानी ए वाला एंगल का पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखिए ये तो एक मेरा ट्रायंगल है कि नहीं? AEC एक ट्रायंगल है कि नहीं? जब AEC एक ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में देखिएगा कि ट्रायंगल का मेरा दो एंगल दिया हुआ है, एक है 90 एक है 20, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, और मेरा दो दिया हुआ, एक है 90 और एक है 20, तो दोनों के जोड़ देंगे तो कितना होगा? 110 हो जाएगा, यानी दो मिलाकर 110 है। तो तीसरा एंगल हमारा ए वाला कितना हो जाएगा? 70 के बराबर होगा, 70 के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? क्योंकि एक ट्रायंगल मेरा दिया हुआ है, एक है जो तो 90 बोल ही रहा है कि इस पर परपेंडिकुलर, तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री के बराबर है ये एंगल, और एक मेरा क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, तो ये हम निकाल देंगे ना, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप पूछ रहा है क्या हमको BDA निकालना है, यानी ए वाला निकालना है। तो देखिएगा कि एक ट्रायंगल तो और है हमारा ABD, ये एक पूरा ट्रायंगल है कि नहीं? अगर इसमें भी हमारा दो कोण पता चल गया, एक है 70 और एक है 50, तो तीसरा कोण हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? तो ट्रायंगल का कितना होता है सब? 180 के बराबर। तो दो दिया हुआ है, तो 70 और 50 कितना हो जाएगा? 7 5 12, यानी 120 डिग्री। जब 120 डिग्री दो मिलाकर है तो तीसरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ठीक, इसका
वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में भाई? आया समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना भाई और शेयर कर देना। तो देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बोला फाइंड x, यानी x का वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, x का वैल्यू पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? एक ट्रायंगल है। ये एक जो ट्रायंगल है, जो इसका एक भुजा को बाहर की ओर क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो ये भुजा पर एक्सटर्नल एंगल जो बना है कितना के 125 के बराबर बना है। तो 125 के बराबर बनेगा तो वो किसके जोड़ के बराबर होगा? दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के, यानी इसका और इसका। तो एक हमारा दिया हुआ है 45 और टोटल दिया हुआ है 125। तो 125 में से 45 घटा देंगे तो एक और का मेरा क्या पता चल जाएगा ना कि वैल्यू कितना है। तो 125 में से 45 घटाइएगा तो कितना बचेगा? तो 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 4 गया तो 8, यानी ए है 80 डिग्री हमारा। ए वाला कितना हो गया? 80 डिग्री है। तो देखिएगा कि ए जब 80 डिग्री हो गया तो ए तो पूरा एक का स्ट्रेट लाइन है, तो ए हमारा 100 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर पूरा सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो गौर से फिर देखिएगा कि जब ए एक 100 हो गया तो हमारा पूछा है x, तो x पूछा है तो ए भी तो यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल ही है ना। ये तो एक ट्रायंगल है कि नहीं है? ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में इसका आगे बढ़ा दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो ये हमारा बाहरी कोण बन गया है। तो जो x का मान होगा किसके बराबर होगा? a एंगल प्लस a एंगल के जोड़ के बराबर होगा, यानी x किसके बराबर होगा? तो 100 प्लस 30 के बराबर होगा, यानी 130 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि पी आर जो है टीएस के समानांतर है। कौन है पी आर भाई? तो पी आर ए वाली लाइन पूरा, ए जो है किसके? टीएस, ए वाला पूरा लाइन के समानांतर है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि पी यू, फिर क्या बोल, पी यू जो है समानांतर है किसका? आर एस का। तो यानी ए वाला लाइन जो पूरा है वो किसका समानांतर है? आर एस का है। ठीक है। तो ए समानांतर है इसका और ए समानांतर है इसका। ठीक। तो बोला टीपीयू, यानी टीपीयू यानी ए वाला एंगल क्या? ए वाला एंगल कितना के बराबर होगा? तो गौर से देखिएगा यहाँ पर क्या कि जब ए दोनों पैरेलल लाइन है तो ए तो एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ए एक पैरेलल लाइन है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ही काट रही है कि नहीं काट रही है? ठीक है। जब एक काट रही है तो ए 50 है तो ए 50 हो जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, होगा कि नहीं होगा? जब ए 50 है तो ए 50 हो गया। ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक ट्रायंगल बन गया, कौन? क्यू पी आर ने। तो ट्रायंगल का तीनों सम कितना होता है? 180 के बराबर। तो मेरा तो 2 यहाँ पता चल गया, तो 6 5 11 यानी दोनों का सम 110, तो 110 होना चाहिए 180। तो तीसरा का कितना के बराबर हो जाएगा? 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से गौर से देखिएगा फिर कि ए भी एक पैरेलल लाइन है और ए भी एक पैरेलल लाइन है ना। और एक ही ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। ठीक। जब इस लाइन से ऊपर ए एंगल 70 डिग्री है तो ए लाइन से भी ऊपर ए एंगल कितना हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? 70 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना। तो हमारा पूछा ही क्या था? टीपीयू, यानी टीपीयू हमारा कितना हो जाएगा? टीपीयू किसके बराबर? 70 डिग्री के बराबर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में भाई? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये कुछ स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, वैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बोला है क्या? ए बी पैरेलल है जीएच का और जीएच पैरेलल है डीई का। ठीक। ए बी जो है किसका पैरेलल है? ये पूरा लाइन का, जीएच का। ठीक है। ये पूरा लाइन जी से लेकर के एच तक। और ये जीएच जो पैरेलल है तो क्या है? डीई के भी पैरेलल है कि नहीं है? तो इसका पैरेलल पहला बताया, फिर दूसरा बताया है क्या कि जीएफ जो पैरेलल है बीडी के पैरेलल है। किसका?
जो GF ए है ना बाबू, बबुआ भाई, जो GF है किसका पैरेलल है? BD का। तो BD यानी ए पूरा लाइन का पैरेलल है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि BD जो HI का पैरेलल है, यानी HI कौन? ए वाला लाइन, तो इसका पैरेलल है, ठीक है भाई, इसका पैरेलल बता दिया। तो ये बोल रहा है क्या कि CHI का वैल्यू क्या होगा, यानी क्या CHI कौन हो जाएगा? CHI, हाँ, यानी ए वाला एंगल का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि ए वाला एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो गौर से बताइएगा और देखिएगा कि ए वाला लाइन और ए वाला लाइन दोनों पैरेलल है। जब ए दोनों लाइन पैरेलल है, ए वाला और ए वाला, और ए एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है कि नहीं, तो जब ए 80 है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा? 80 के बराबर ही तो होगा। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? CHI का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? तो इसको ध्यान से देखिए, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए भी पैरेलल और ए भी है, ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी 80 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा भाई। अगर नहीं होगा, अगर ये इंटीरियर एंगल नहीं समझ में आ रहा है तो 2 क्लास जाके पीछे देखिए। हेलो बॉस, तो फिर से हम लोग 4 क्वेश्चन उठाए, केवल क्वेश्चन एक चलेगा आज लाइन एंड एंगल का। तो यही मेरा 4 लास्ट क्वेश्चन है, इसी पर हम लोग बाइंड अप करेंगे क्लास को। फिर अगले सेशन में भी क्वेश्चन ही करेंगे। अभी 2 और क्लास होगा इसका, फिर उसके बाद हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर देंगे। फिर लाइन एंड एंगल मेरा 2 क्लास बाद खत्म। तो इसमें आके देखते हैं क्या है। इसमें x का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखिएगा कि इसमें जो है AB और FE क्या है? पैरेलल दिया हुआ है। ये जो लाइन है पूरा, ये पूरा लाइन का पैरेलल है। तो ठीक है, जब 2 लाइन पैरेलल है और एक ए लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ए क्या होगा? 80 डिग्री के बराबर होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। आया समझ में? कौन सा एंगल? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, जो भी हो, जा करके दोबारा से वीडियो के देखा। और जो देख लिए वीडियो उनको भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा है, तो बार बार अपने हाथ से पेन और पेपर से करके सीखें, क्योंकि बहुत मतलब करते करते सब कुछ आ जाता है। हम भी कहीं से सीखे हैं भाई, और हम लोग दोनों को सीख रहा है। हम कोई बड़ा टीचर नहीं है, क्योंकि हम लोग का भी सीखना है। जो मतलब हम सीखे हैं वही सिखा रहे हैं आप लोग को। और बहुत से लोग ये सब जानते भी होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे, इसीलिए हम लोग बेसिक करवा चुके हैं पहले ही क्लास में। तो ये क्वेश्चन को देखिए कि जब ए 80 है तो ए भी 80 होगा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो जब यहाँ से ध्यान देना भाई, क्या कल हम लोग पढ़े थे ना कि बाह्य कोण, कौन? बाहर वाला कोण। ये जो ट्रायंगल की, ये तो एक ट्रायंगल ही है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल के इस वाला साइड को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया है, तो इस पर जो बाह्य कोण बना वो 80 डिग्री के है। वो 80 डिग्री कैसे हुआ? एक यहाँ पे जो दिया हुआ है वही यहीं पर होगा, क्या? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ठीक है, जब ए 80 है तो ए दोनों को जोड़ के ही तो ए 80 आया होगा। जब ए 80 है तो ए इसमें एक 30 है, इसमें एक x है, तो जब टोटल में से एक एंगल घटा देंगे तो दूसरा का मान आ जाएगा मेरा। तो यहाँ 80 है और ए है 50, तो इसको क्या करेंगे कि 80 आ जाए, तो इसको 50 करेंगे, तो क्या हो गया? 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यानी x बराबर कितना? 50 डिग्री। फिर इसमें देखिएगा क्या, फिर इसमें तो आसान क्वेश्चन वही है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि अल्फा क्या होगा, कि अरे भाई ऊपर से देखिए कौन सा आकार क्या है, यही है ना, यही है कि नहीं है? देखिए, तो हम लोग एक बार बताए थे ना कि ए वाला एंगल पूछे तो देखिए ऊपर का नोक सेम और नीचे का सेम और बीच में ये दोनों का अपोजिट, तो ए वाला जो भी होगा इसका प्लस इसका जोड़ के बराबर होगा। तो यानी ऊपर का नोक और नीचे का नोक सेम है और बीच वाला ये अपोजिट है, तो अपोजिट, तो इसका अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 50 और 20 को जोड़ देंगे तो 70 के बराबर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 70। फिर इसमें देखिए बोल रहा है एक्स क्या होगा, तो
तो फिर वही बात है, लेकिन इसमें अंदर का ही दोनों दे दिया है। तो अगर इसको यहाँ तक हम बढ़ा लें, ये लाइन को तो यहाँ तक बढ़ा लिए, ठीक, और इसको भी यहाँ तक बढ़ा लें, ठीक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना, पूरा हो गया कि नहीं। और यहाँ से यहाँ तक 130 दिया हुआ है, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 डिग्री ये हो गया। फिर यहाँ 130 दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 50, और दोनों के जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो गया, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर दोनों एंगल लाइन कर रही है। तो ठीक है, तो फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है तो हम लोग को तो पता चल गया, क्या ये पता चला कि ऊपर का नोक सेम और नीचे का नोक सेम और बीच का अपोजिट। तो पूछा है क्या, x, तो x के ए एंगल और ए एंगल जोड़ देंगे तो 50 प्लस क्या हो जाएगा 100 डिग्री के बराबर, यही आंसर हो जाएगा। तो x का वैल्यू किसके 100 डिग्री के बराबर हो गया, यानी x का मान 100 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फिर इसमें क्या बोला है कि ए पैरेलल है, ए पैरेलल है, ए दिया हुआ है 50 डिग्री, ए दिया हुआ 100 डिग्री। अरे भाई, तो जब और एक्स का मान पूछा है, तो जब ये 100 डिग्री है तो ए देखिएगा दो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और जिस नोक पर मिलती है दो स्ट्रेट लाइन किसी एक नोक पर काटती है, तो उसका आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल उसको बोलते हैं। तो ए भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। और देखिएगा ए भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है कि नहीं, पूरा को काट रही है, क्योंकि ए भी पैरेलल है और ए भी पूरा पैरेलल है। ए भी पैरेलल है सीडी के, तो ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। जब ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ए 50 है, तो ए भी 50 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ए 50 है तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःखंड का कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 50 हो, तो देखिएगा कि ए ट्रायंगल में x है, 100 है, 50 है, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए 180, लेकिन हम लोग का दो को मिला के कितना है 150। तो x का मान क्या होगा कि 180 हो जाएगा, तो x का मान कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो मेरा 180 के बराबर हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो ठीक है दोस्त, यहीं पे रोकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद भाई सभी को।